我ठीक है चलो 大家好，基马大帝， जय माता दी राम 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 जय श्री 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 राम Thank you。我们今天开会啊，我们公司在印度新德里也是很出名的公司，在餐具、厨具，所以说我们公司要有一个很好的企业文化、愿景，还有价值观。 हेलो एवरीवन, जय माता दी। हमारी कंपनी यूटेंसिल्स के क्षेत्र में बहुत लगातार प्रगति कर रही है और आगे भी हमारे डेवलपमेंट्स के कुछ अपने टारगेट्स हैं। सबसे पहले वहाँ सर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये पिछली चाइना की फेमस कंपनी जिन्होंने थाई और थियनथाई से हैं, वहाँ पे इनका टोटल 28 ईयर का एक्सपीरियंस है कटलरी और यूटेंसिल्स की फील्ड में। 第一个，我们公司的使命是让我们每个人或者参加我们工作的人，让他们生活得更好，他们才能为我们很好的工作，为客户解决问题，明白吗？解决他们的需要，什么产量、质量，为他们做好更高的产量，做更好的质量，这是我们公司的使命。 हमारी कंपनी इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट में यूटेंसिल्स की फील्ड में लगातार प्रगति कर रही है और हमारे अच्छे टारगेट्स को हम आशा करते हैं कि अच्छे से अचीव कर पाएंगे। इन्होंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस किए हैं पिछले 2 वर्षों में यहाँ पे। इनका मानना है कि मैंने इंडिया के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस किया यूटेंसिल्स को लेकर और कॉरपोरेट कल्चर एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए, उसके अंदर में मिशन, कंपनी के विजन और उसकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो ये मिशन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि हमारे कैसे मिशंस होने चाहिए। 愿景使命使命啊，就是让我们每个人生活得更好，从而他们生活得好了，才能为我们公司提供更好的服务，为客户提高更好的服务，比如说价值观，他们的产量、质量，我们才能提高。 हमारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हर तरह से हमसे सेटिस्फाई हों। क्वालिटी क्वांटिटी की हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पे इन्होंने मिशन में ये भी लिखा है कि द मिशन इज़ टू मेक पीपल लिव बेटर, हाउ टू गेट टू वर्क हार्ड, हु डू यू वर्क फॉर, get more salary for working you for yourself and improve living standards, that this requires us to help customers solve all the problems। हमें हमारे जीवन स्तर को प्रतिदिन ऊंचा करने के लिए हम कलेक्टिव रिस्पांस को समझें कि एक बड़ी टीम में सामूहिक जिम्मेदारी है प्रत्येक व्यक्ति की, तो वो वर्किंग हार्ड, ज़्यादा से ज़्यादा कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है ताकि हम आने वाले समय में हमारे टारगेट्स को अच्छे से अचीव कर सकें और एक अच्छी हेल्दी लाइफ मिले सबको। 第二个是愿景，愿景是我们公司要成为餐具、厨具行业的老大，第一，明白？ विज़न पार्ट में हमारे एक लॉन्ग टर्म्स के कुछ ड्रीम्स हैं जिन्हें हमें पूरा करना है और तब जाकर हम कटलरी और यूटेंसिल्स की फील्ड के वर्ल्ड में लीडर बन पाएंगे। 价值观，价值观是体现我们每个工人、每个人才的价值。他们有价值，我们能用好不用他。所以说，我们都是有价值、有人才的人，都是很好、很有能力的人，明白吗？所以说，他们要记住一点，同时为我们公司服务，但是他要感恩、敬业、专业、团结，有这个心，才能工作好，明白吗？ यहाँ पे वैल्यूज़ में इन्होंने लिखा है, वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ अवर टैलेंट मैनेजमेंट, नीड असेसमेंट एंड मैकेनिज्म टू कंप्लीट। एट द सेम टाइम वी शुड रिमेंबर ग्रेटफुल, प्रोफेशनल, डेडिकेटेड एंड यूनाइटेड। ग्रेटफुल फॉर योर बॉस, ही इज़ लाइक अ गॉड।
हमारे बॉस ने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, वो हमारे लिए ईश्वर की तरह होना चाहिए कि हम सब आज यहाँ हैं। प्रोफेशनल फॉर योर वर्क, हमें काम के लिए जिम्मेदार बनना चाहिए। डेडिकेटेड फॉर योर मिशन, हमने जिस मिशन की बात की थी उसके लिए हमें 100% डेडिकेटेड होना चाहिए। यूनाइटेड विद योर टीम, और हम यूनाइटेड रहकर साथ में काम करें, किसी तरह के मतभेद ना हो। 下一个来。还有听明白？还有在这里要我们每一个人站起来，向老板。公司状况。等会儿。让我们每一个人站起来 ，OK， 向老板致敬 ，OK， 谢谢老板给我们一个工作的机会，我们要努力工作 ，OK， 都喊。这不说了。让我们站起来 ，OK， 下一个。让我们站起来跟老板说，我们要努力工作 ，OK。这不说了。都站起来。और यहाँ पे इन्होंने ये वापस से एक बार रिपीट करना चाहते हैं कि हमने ग्रेटफुल वाला पार्ट बोला था, फॉर योर बॉस ही इज़ लाइक अ गॉड। तो हम सब प्लीज़ सर के लिए एक बार आप प्लीज़ एवरीवन स्टैंड अप प्लीज़, 说我们努力工作 and please clapping to that。说我们努力工作，我们努力工作，说 और हमें हार्ड वर्क, ऐसे ही हार्ड वर्क करना है, और इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बॉस को बार बार इसी तरह से धन्यवाद देते रहना है। 都说努力工作。वो说了，下一个。公司的现状。我们老板。我们老板现状，我们不能让说每个事情都要老板多问，老板问，这样是很累的，因为他事情很多，所以说要我们分担他的分担，所以说我们都要努力。ध्यान देने की आवश्यकता है। Our boss takes care of everything, ask everything and control everything. He is not tired. This requires the correct use of talents by rules and regulations. बॉस के पास बहुत सारे मैटर्स होते हैं, हम सब के पास एक एक सीट है, उनके पास हम सब की सीट का एक बड़ा भार है, तो हम सब अपनी जिम्मेदारियों को समझें। वो हर चीज़ को उस तरह से रेगुलेट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमारे कलेक्टिव रिस्पॉन्स को हमें समझने की आवश्यकता है। 这就需要一个规则，需要一个规则去实现它管理人的怎么管理，怎么用人。OK， 需要我们领导人怎么去想办法管理他们，用他们。हमारे आने वाले भविष्य के संबंधित लक्ष्यों और मूल्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता है, और हमारे लक्ष्यों में हमें ये देखना है कि हम आने वाले टारगेट्स में बेनिफिट्स को कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। 制造和它的重要性愿景就是连接它的评估它的收益。 It is very important to build a good team and take the results to implement, organize weekly plan, monthly plan and annual plan। हमारे यहाँ पर डे के प्लान्स होते हैं हमारी कंपनी में, हमें वीकली प्लान भी सेट करना चाहिए। चाइना में भी ऐसा होता है, वीकली प्लान, हमारे मंथली प्लान भी हैं और एनुअल प्लान भी हमारे ऑलरेडी होते ही हैं, तो उनको और अच्छे से हम लागू करने में इनकी मदद ले सकते हैं। 建立设计经营改善团队啊，这个团队应去计划、月计划、周计划、每天的计划 ，OK， 我们都完成了吗 ？OK， 可以问。और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए improve the statistics department to do the process of each order, each process, do the accumulation, reduce the inventory and make the real report। हमारे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, बॉस उनसे आशा करते हैं कि किसी भी तरह की किसी भी दिन की कोई रिपोर्ट्स में, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक्स ना हो। इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है, और जो मटेरियल हम स्टोर करते हैं सरप्लस के लिए, उसे बार बार चेक करने की आवश्यकता है ताकि हमारा किसी प्रकार का कभी कोई नुकसान ना हो। 下一个管理。关于管理，我们公司放松了
从严到现在管理的需要一个过程。 चाइना ने आज से तकरीबन 30 साल पहले यूटेंसिल्स की फील्ड में उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी और वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छी स्टेज पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से डेवलप करने का अपना टारगेट बनाया और उन्होंने स्ट्रिक्टली वहाँ पे फॉलो किया और उन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स किए हैं। ऑटोमेशन के मामले में चाइना दुनिया भर में जाना जाता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो हमें भी अपने यहाँ पे ऑटोमेशन को डेवलप करने के लिए की बहुत आवश्यकता है। आज हमारे यहाँ जो लेबर सिस्टम है, जो वर्कर्स की प्रॉब्लम आती है, जो हम अभी कोरोना के टाइम पे फेस कर रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हमारे यहाँ हमारी कंपनी में हर डिपार्टमेंट में हर प्लेस पे ऑटोमेशन लागू करके 自己能做的解决问题能力和 什么叫管理？ 对，什么叫管理？不管他能管，他不理你的，对不对？嗯。 What is management? When the boss is not at work, the work continues at the same pace as it does when they are. अगर मैनेजमेंट की सीधी सी डेफिनेशन है कि जिस वक्त बॉस प्लेस पे नहीं है, शॉप पर नहीं है, वहाँ पे जिम्मेदारी से जिस वक्त जब वो होते हैं तो उसी स्पीड से काम चलता रहना चाहिए। यही मैनेजमेंट है। If you don't care about your team members, they will ignore you. He only cares about you. He knows how to do it. Do it well. Don't ignore them. Do whatever they want. Do it well without restraint. It doesn't matter if it is bad. मास्टर बताना चाहते हैं कि हमें हमारे साथ जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो वर्कर्स हैं, हमारे HODs हैं, जो भी हैं, हमें उनकी केयर करने की आवश्यकता है। हमें भी उनकी लाइफ से जुड़ी, उनके काम से जुड़ी हर तरह के मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम उन्हें इग्नोर करेंगे, हमारे HODs अगर हमारे वर्कर्स को इग्नोर करेंगे, उनकी किसी भी पॉलिसीज़ को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर करेंगे, तो आने वाले टाइम में फिर वो हमें भी इग्नोर करेंगे और उससे हमारा काम बहुत बड़े रूप में प्रभावित हो सकता है। तो经理管理人员要有良好的语言能力、行为能力、对，判断能力。是इन्होंने लिखा है a good manager has good communication skills, language skills, behavior skills and instructional skills. Even one eye is trust and encouraged to him. This humanized management so that everyone can do their diligence. Completing a task is not a passive job, not a waste of time, but to work from the heart. ये हमें बताना चाहते हैं कि हमारे HODs के पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। ये हमारा समय बर्बाद करना नहीं है, हम इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं उस वक्त। हाँ, सही बात है। 任务就是他们积极的努力去工作，努力去怎么去工作，给他们信息借口，不要找借口。 The biggest problems of our managers is to find excuses. No equipment, no personnel, no material. You are the manager. You have to solve the problem. The boss asks you to solve the problem, not to create the problem. How much your ability to solve the problems. How big a manager you can be. हमारे जो HODs हैं, कई बार प्रोडक्शन को लेके, उनके प्लान्स को लेके ये समस्याएं आती हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनके आंसर्स होते हैं कि हमारे पास ये इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास ये पार्ट नहीं है। वो कई तरह के एक्सक्यूज़ेस देते हैं, तो ये एक्सक्यूज़ेस हमें नहीं देने चाहिए। आप मैनेजर हैं, बॉस आपसे समस्या का समाधान पूछ रहे हैं, हम समस्या को क्रिएट नहीं करना है।
ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं जो इन्होंने अंदर जो हमारे यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस किया है। सही गला 这个就是惯例的说那说中文中文管理的完成任务，积极的努力的让他们去努力的积极的去工作，怎样让引导他们，教育他们。 We have problems with management and their way of speak. Management have different methods for different people and some of them are older than him. When speaking, we must respect people and don't hurt people. As a manager, we must first understand the whole company, every worker room, every department. Manager positively look more, ask more. Nothing can be solved in the office all day long. यहाँ पे हमारे मैनेजमेंट को लेके हमारे मैनेजर्स जो कम्युनिकेशन हमारी स्किल्स हैं किसी के भी साथ हमारा कभी कभी टीम के बीच कुछ कोई अगर मतभेद हो जाता है तो हमें उसको और बड़ा नहीं करना चाहिए। अपने लेवल पे उसको वो चीज़ अथॉरिटी तक नहीं जानी चाहिए और वो अपने लेवल पे ही हमें उसे वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए और हमारे टारगेट्स की तरफ देखना चाहिए। सही गला 常见的问题就是人员的，我叫人员，这个 हमारे पास समय बहुत कम होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का एक बड़ा रिलेशन है स्टोर डिपार्टमेंट्स के साथ। स्टोर डिपार्टमेंट अगर किसी भी सामान को लाने में अगर कोई भी चीज़ अगर लानी है, कोई इक्विपमेंट लाना है तो अगर उसमें अगर टाइम ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पे काम बहुत बड़े रूप में प्रभावित होता है और ये हमारे यहाँ कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है आर मैनी थिंग्स अवेलेबल अराउंड अस बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई द स्टोर डिपार्टमेंट दे आर टेक सो मच टाइम टू ब्रिंग एनी गुड्स। आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन मैनेजमेंट एंड मोर पीपल आर बीइंग यूज्ड। चाइना में स्टोर डिपार्टमेंट में 2 लोग ही काम करते हैं, हमारे यहाँ 5 या 6 लोग की टीम है तो हम वहाँ पे कम कर सकते, हमारी टीम को कम कर सकते हैं, हम छोटा कर सकते हैं। सही का 工人指南工人指南，当今社会发展怎么去，就是开会啦，教育他们，怎么要好的生活才能改善衣食住行，穿的、吃的、住的，怎么才能改善？因为得努力，得需要我们的努力，才能改变现在的生活。 इन्होंने एक हमें डायरेक्ट करने के लिए एक वर्कर्स गाइड लिखी है। करेक्टली गाइड वर्कर वैल्यूज एंड आउटलुक ऑन लाइफ इन द डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टस ऑफ टुडेज सोसाइटी सो दैट आवर फैमिलीज कैन ईट वेल एंड हैव अ गुड फिजिकल गारंटी। लिविंग वेल, हाउसिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम विच फैमिलीज डज नॉट नीड अ हाउस and do our children need it? If others live in a building, I live in a detached house or some do not have a house, don't others laugh at you? ये वर्कर्स गाइड को हमारे यहाँ वीकली मीटिंग्स होती हैं, हमारे HODs लेते हैं हमारे वर्कर्स के साथ, तो उनको उनकी लाइफ के लिए भी बताने की ज़रूरत है। हमारे टारगेट्स के बारे में, हमारे मिशन विज़न के बारे में उन्हें भी पता होना चाहिए कि हम उन टारगेट्स को कैसे अचीव कर सकते हैं और उन टारगेट्स को अचीव करने के बाद वो खुद क्या अपने पर्सनल, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए वो क्या अचीव कर सकते हैं, ये उन्हें बताने की बहुत आवश्यकता है। इन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि इंडिया में हाउसिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम, घर की एक बड़ी समस्या है, तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, समय कम बर्बाद करेंगे तो आपका ये जो लिविंग स्टैंडर्ड है ये दिन ब दिन बहुत अच्छा होता जाएगा और कंपनी इसके लिए प्रतिबद्ध है। 这个部门的管理和解决方案怎么去制定，对不对？需要管理人员，需要管理人自己的决策，想办法，那是他们的责任，管理者。 हमारे प्रोडक्शन एरियाज़ को, हमारी कंपनी को कैसे डेवलप करना चाहिए, ये मैनेजर्स को अपना सेल्फ राइट करना चाहिए एवरी वीक।
Workshop manager hits himself. The manager just check his goals and rationally whether his production is completed, how to solve it. If it is not completed, this is also the responsibility of management to find a solution instead of the boss's ideal solution. एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है अगर हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं. ये हमारे HODs की जिम्मेदारी है कि बॉस उनसे जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हमारे टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए अगर वो टारगेट्स किसी तरह से प्रोडक्शन में अचीव नहीं भी हुए हैं तो उनको कैसे करना है ये वो अपना सेल्फ प्लान बनाए. 是一个，这是跳船和规则。规章制度怎么制定？应该有，每个公司必须得有规章制度，明白吗？ हर कंपनी के पास हर कंपनी के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए. इन्होंने लिखा है विद द कंपनी इमेज इंक्लूडिंग क्लोथिंग, यूनिटी एंड स्पिरिट, डेली लाइफ, वर्किंग टाइम, कम्युनिटिंग टाइम एंड अटेंडेंस सिस्टम. हमें डेली लाइफ का एक अच्छा अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए. वर्किंग टाइम, कम्युनिटिंग टाइम, अटेंडेंस सिस्टम का हमारा एक प्रॉस्पेक्टस ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है तो हमें उसे आज भी संडे मॉर्निंग में हमें बताया था कि उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. तो ये अटेंडेंस सिस्टम का इनका भी सजेशन है कि एक स्ट्रिक्टली अटेंडेंस सिस्टम होना चाहिए. 下一个吧。比如说日常生活、工作时间、努力培训、质量、严格的管理措施。 जॉब रिक्वायरमेंट्स का इन्होंने एक नेक्स्ट पार्ट लिखा है जिसमें लिखा है कि ट्रेनिंग, क्वालिटी, प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस फॉर न्यू टर्नर्स. हमारी कंपनी में जो भी न्यू मेंबर्स हमारी कंपनी का पार्ट बनने वाले हैं हमारी फैमिली का तो हमें उनके लिए ट्रेनिंग्स अरेंज करनी चाहिए क्योंकि कोई भी अगर कोई नया टीम मेंबर आ रहा है तो उसको हमारी फील्ड की उतनी नॉलेज नहीं होती तो ट्रेनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. उन्हें भी बताना चाहिए कि क्वालिटी और प्रोडक्ट का कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमारे टारगेट्स के बारे में भी उन्हें बताना चाहिए ताकि वो एक अच्छा परफॉर्म करें. 下一个，公司搞这个，公司保密条款必须得遵守，这是需要我们人去遵守的。 कंपनी कॉन्फिडेंशियली रेगुलेशंस, कंपनी के कुछ गोपनीय नियम के इन्होंने कुछ पार्ट्स लिखे हैं. पर्सनल मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट, रिस्पेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस, आइटम मैनेजमेंट, ऑफिस सप्लाईज, कंप्यूटर मैनेजमेंट एंड नेटवर्क मैनेजमेंट. हैकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है. हैकिंग से बचने के लिए इन्होंने हमें कुछ सजेशन दिए हैं जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता है. हमारे पर्सनल मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट, इन्होंने एक लिखा है रिस्पेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस. हमारे यहाँ हमें उनका भी सम्मान हमेशा करने की आवश्यकता है जिनका हमारी कंपनी में एक अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है जो हमारे लॉन्ग टर्म से हमारा पार्ट है हमारी फैमिली का. 下面这个。谢谢，就我说了，谢谢，谢谢 ，thank you。 हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. जो अभी मिस्टर माँ ने बातें की वो हमारे लिए एक आई ओपनिंग बातें हैं. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग काम तो करते हैं परंतु कहीं बस चल रहा है. इसमें एक दुआ याद आता है, गंगा जी के घाट पर लगी संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक लेत रख. ये दोहा अक्सर ही आजकल याद आता है. तुलसीदास जी ने इच्छा की कि राम जी के दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन का बेड़ा पार हो जाए और नैया भव पार हो और प्रभु से मिलन हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा. तो उनकी प्रबल इच्छा को देखते हुए नारद मुनि जी जो है प्रकट हो गए.
तो नारद मुनि जी से प्रणाम करके तुलसीदास जी ने कहा भाई राम जी से मिलवा दो, तुम तो सब जगह घूमते हो और तुम्हारी तो एंट्री है सब जगह। तो नारद मुनि जी ने कहा भाई आप ऐसा करना, बनारस में गंगा जी के घाट पे चले जाओ और वहां पे फला दिन राम जी आएंगे और तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे, राम जी देख लेना तुम अपने, राम जी तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो कहना अच्छा, तो भाई अब बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनको पहचानो, कैसे करो क्या करो, अभी तुम जो है देख लेना जैसे भी। तो तुलसीदास जी तो बड़ा दृढ़ निश्चय के साथ में जो है उसी टाइम निकल लिए, उसी टाइम गंगा जी निकल लिए। क्या पता दिवस चेंज हो जाए, कुछ और हो जाए, राम जी आगे पीछे हो जाए, क्या पता राम जी जहाँ रहते हैं वहाँ आज ही गंगा स्नान हो। तो अपने उसी टाइम निकल लिए, अपने वहाँ पे जो है बैठ गए जाके, राम जी आएंगे, देखते रहे राम जी आ रहे हैं, आ रहे हैं राम जी। तो वो खाना पीना भी चाहिए, सब चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, एक तख्त ले लिया, वहाँ बैठ गए और राम जी के दर्शन के पिपासु होते हुए उन्होंने जो है वहाँ पे लोगों का सामान रखना चालू कर दिया, सामान यहाँ रख लो, इतने में तुम नहा लो। फिर कहते मैं पूजा भी करा दूंगा। तो जो भी भक्त जो आते थे उनको टीका लगा देते थे वो और पूजा करा देते थे, कुछ पैसे वो दे जाते थे, तो उनसे उनका भरण पोषण हो रहा था। और तुलसीदास जी ने अपना इस तरीके से वहाँ जीवन शुरू कर दिया। और तुलसीदास जी का टारगेट क्या था, राम जी के दर्शन करने हैं। अब राम जी के दर्शन करने हैं, राम राम भी कर रहे हैं और साथ में लोगों के तिलक लगा रहे हैं। तो एक दिन फिर से जो है वो ऋषि मुनि नारद मुनि जो है प्रकट हो गए, कहते हैं भाई बोलो। तो कहते जी वो राम जी तो आए नहीं, मैं तो जब से बैठा हूं यहाँ। तो कहते राम जी तो तिलक लेके चले भी गए, राम जी तो तिलक लेके चले भी गए। तब ये दोहा बना है। तो तुलसीदास जी जो है कहाँ बिजी हो गए और ध्यान में भी ध्यान नहीं रहा और राम जी तिलक लेके चले गए, राम जी नहीं पकड़ में आए, ना पहचान आए, ना कुछ हुआ। तो यहाँ कहना ये है ध्यान में भी ध्यान ना टूटे, हम इतने किसी चीजों में व्यस्त ना हो जाएं कि हम अपना जीवन का फोकस ही भूल जाएं। अब जीवन का फोकस जो है किस टाइम पे क्या है, जहाँ बैठे हैं उस सीट पे, या अपनी दुनिया जो है हमारी कितनी छोटी सी एक दुनिया है, उस दुनिया पे हम कितने फोकस्ड हैं, तो वो ना टूट जाए ध्यान, वो जगाने के लिए आज मिस्टर माँ ने जो हमसे बातें की हैं, उन बातों के अंदर में अगर तत्वों पे जाएंगे तो शायद हमारा जीवन और बढ़िया हो जाएगा। मैं इसके लिए मिस्टर माँ का धन्यवाद करता हूँ। 老板说非常感谢你。谢谢谢谢。 और अभी इन्हीं दिनों में माँ के साथ बैठने का काफ़ी अच्छा मौका मिला, तो हमें कुछ चाइना को जानने का मौका मिला और कुछ मिस्टर माँ को भारत को जानने का मौका मिला। हमने साहित्य की बात की, संस्कृति की बात की, हमने संस्कारों की बात की, हमने धर्म की बात की, हमने राजनीति की बात की, क्षेत्र की बात की, हमने विषमताएं की बात की, हमने भारत की बात की, हमने कल्चर की बात की, हमने ट्रेडिशन की बात की, हमने यहाँ की विधा की बात की, हमने यहाँ की बात की कि लोग कैसे हैं और भारत कैसा है। तो फिर इसने भी अपना अनुभव हमें कुछ दिया कि भारत कैसा है। तो ये थोड़ा भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में जो जान पाए हैं वो थोड़ा सा हमें बताएं। 他们都想老板说，他们都想知道，您来印度，印度怎么样？印度人怎么样？印度文化怎么样？人很好，人非常好，人非常客气，文化宗教非常好，他一个对上帝的信呐是非常真诚的，对上帝的信仰。 ये इन्हें हमारा कल्चर बहुत पसंद आया, इनका 2 साल का एक्सपीरियंस है और उसे लेकर ये बता रहे हैं कि हमारे लिए जो हमारे यहाँ इंडियन पीपल्स जो दिल से भगवान की पूजा करते हैं, धर्म के लिए धर्म को जितना मानते हैं ऐसा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। तो ये हमारे कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। होली फेस्टिवल था तब से लेकर आज तक इन्होंने लाइफ टाइम से नॉनवेज ये अपने डिनर में, ब्रेकफास्ट में, लंच में लेते आए हैं वहाँ पे चाइना में। लेकिन हमारे यहाँ पे होली के दिन से लेके और अब तक इन्होंने किसी भी प्रकार का नॉनवेज नहीं खाया है और ये फुली हेल्दी फील कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई वीकनेस आया है। तो ये हमारे फूड्स को भी बहुत पसंद करते हैं। 上帝是我们心中的神，因为他指引我们该怎么做，怎么向好的生活，怎么生
生活好，怎么做什么一样吗？ मॉर्निंग क्लासेस आजकल सर के साथ ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वहाँ पे हमने कई सारी धर्म की बातें की हैं, एक दूसरे को समझा है, जीवन को जाना है। आयो 上帝给我们他要我们做什么，我们才能生活得更好，心里非常的让我们学习非常善良的东西。 और भगवान से जुड़कर रोज़ सुबह हमारा दिन बहुत ही आनंदमय हो जाता है, ऐसा ये कह रहे हैं। 每个人都和平相处，每个人 OK， 每个人对每个人都非常尊敬，知道吗？ भगवान के बताए हुए धर्म के रास्तों पर चलने की बड़ी आवश्यकता है, इससे हमारा दिन बड़ा सुखमय गुजरता है। और आजकल हम जो योगा क्लास एंजॉय कर रहे हैं, आप भी उसको एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनका। 所以上帝怎么好，明白吗？我们应该相信上帝。 在这里，谢谢大家对我的帮助，对我的支持。 ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि 2 साल में आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, मुझे हर जगह मेरी मदद की, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। राम राम। राम जय श्री राम। 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 मैं मिस्टर माँ का धन्यवाद करते हुए और मिस्टर माँ से एक बात कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो हमें समझने की कोशिश की है, ऐसा रेयर होता है कोई विदेशी यहाँ पे काम करने आए और हमें समझे। ज़्यादातर वो अपनी चीज़ें हमारे ऊपर थोपता है, पर इन्होंने हमें समझने की कोशिश की, हमारे कल्चर को समझने की कोशिश की और उसके हिसाब से हमारे बीच ढल के इन्होंने काम किया। और इन्होंने जो अमेजिंग काम यहाँ पे किए हैं वो ऐसे सने हो गए हैं कि हमको पता ही नहीं लगा किसने किए। और इन्होंने कभी भी वो श्रेय अपने ऊपर ना लेके हमारे लड़कों को वो श्रेय मिला है कि उन्होंने किया है काम। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि ये हमसे लाइफ टाइम जुड़े रहें और ऐसे ही ये मानवता की सेवा करें और इसको किसी भी ऐसा चाइना, इंडिया या किसी देश या जाति के लिए ना समझ के ये एक मानवता की सेवा के रूप में डेवलपमेंट का जो कार्य हो रहा है जगदम्बा कंपनी के अंदर, ये खाली जगदम्बा के लिए नहीं, ये पूरे भारत देश के लिए, मानव जाति के लिए है। जो हम आज कर जाएंगे वो हमेशा सबके काम आएगा। तो इसके लिए मैं इनका थैंक यू करते हुए हमेशा हमसे जुड़े रहने की कामना करता हूँ। थैंक यू। 谢谢大家。